हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे इस EMRS की जर्नी में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे EMRS टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप KVS की कर रहे हो, NVS की कर रहे हो या फिर EMRS टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। मैंने अपना पूरा एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में ये वीडियो बनाई है ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि हमारा जो पेपर के अंदर अप्रोच होने वाली है वो कैसे होने वाली है, कितने क्वेश्चन सेफली हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन रहने वाला है, पेपर बाइलैंग्वेज है या फिर नहीं, और आंसर राइटिंग को स्मार्ट तरीके से हमें कैसे लिखना है। साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे कि सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करना है और MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों को बैलेंस में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो टीयर 2 के अंदर जो हमारा पेपर है वो करीबन 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर हमारे 40 MCQs होंगे, जिसके अंदर 40 मार्क्स के होंगे, ईच 1 मार्क का होगा। 15 हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, हर क्वेश्चन का मार्किंग 4 रहेगा और 60 मार्क्स टोटल रहेंगे। पेपर हमारा होने वाला है 3 आवर का और रिटन मोड में होगा। अब नेगेटिव को लेकर थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन है कि टीयर 1 में क्लियरली लिखा था कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन टीयर 2 के लिए ना कोई नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं है। सो मोस्टली टीचर्स लोग तो यही बता रहे हैं कि 1/4 हो सकती है। तो फर्स्ट अप्रोच तो हमारी यही रहने वाली है कि ब्लाइंड गेसिंग से हमें जितना हो सके उतना बचना है। हमें MCQ जो प्रॉपर आ रहे हैं वही सिलेक्ट करने हैं। बात करूँ यहाँ पे पेपर की लैंग्वेज की, तो वो बाइलैंग्वेज रहेगी। आप चाहो तो हिंदी के अंदर लिख सकते हो, चाहे तो इंग्लिश के अंदर लिख सकते हो, दोनों में ही आई गेस आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आप जिस लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल रहो उसी लैंग्वेज में आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हो। बट ध्यान रहे, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करी है तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको हिंदी में लिखना है। अगर आपने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करा है तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश में मेंशन करना होगा। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि है हमारा कि सिर्फ हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर सिर्फ MCQ से सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं, आपको इंटीग्रेटेड सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है, डेली आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, स्मार्ट रिवीजन भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अराउंड 7000 सीट्स है और लगभग 70,000 कैंडिडेट्स टीयर 2 के अंदर गए हैं। मतलब एक सीट के ऊपर करीब 10 लोग खड़े हैं। तो रैंडम पढ़ाई से तो काम नहीं चलेगा, स्मार्ट प्लानिंग ज़रूरी रहेगी आपके लिए। तो अगर आप इस टाइम में आप बस बुक से पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन टफ है। इसलिए आइडियल रूटीन आपको यही रखना है कि रोज़ आपको 10 से 15 MCQs सॉल्व करने हैं, रोज़ आपको 1 से 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लगाने हैं, रेगुलर इवेल्युएशन करना है कि हम कहाँ तक एग्जिस्ट करे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, मैं नहीं कह रही कि आप डेली रोज़ का बहुत ज़्यादा पढ़ो, बट क्वालिटी स्टडी करना ज़रूरी है। क्वांटिटी मत बढ़ाओ चाहे अपनी। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और पढ़ा आपने कुछ भी नहीं, या फिर याद आपको कुछ भी नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा। रेदर देन कि आप 2 घंटे भी पढ़ो पर जो पढ़ा है वो याद है आपको एटलीस्ट। और ये नहीं कि आप 4 दिन अच्छे से पढ़े फिर 5 दिन का गैप ले लिया। आप डेली भले थोड़ा ही पढ़ो बट रोज़ पढ़ो। अब यहाँ पे हम लोग MCQ सिलेक्शन का स्मार्ट टारगेट समझते हैं। आउट ऑफ 40 आपको कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, और आपको एम रखना है कि 28 to 32 आपके करेक्ट आंसर्स हो जाए। अगर आप किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर 2 ऑप्शन रिमूव हो जाए और 50-50 वाली आपकी सिचुएशन बचती है तो आपको ज़रूर उसे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और स्मार्ट गैस लगाना। और अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स तो कोई नहीं लाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन प्लस आपका लॉजिक हो गया प्लस एग्जाम्पल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपका स्कोर थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। तो अगर आप लोग पूछे कि गुड आंसर की हमारी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, तो गुड आंसर के अंदर हमारा शॉर्ट इंट्रो होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, रिलेवेंट एग्जाम्पल होनी चाहिए, और साथ में डायग्राम जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। हाईलाइटेड करना है आपको कीवर्ड्स को। अगर आपने सिंपल नोट्स टाइप में अपने आंसर लिखे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। प्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ता है कि नीट हैंड राइटिंग, क्लियर पॉइंट्स, हाईलाइटेड कीवर्ड्स, क्लीन डायग्राम, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है आपके पेपर में। कई बार तो एग्जामिनर पूरे आंसर्स को पढ़ता भी नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर को देखकर वो मार्क दे देता है। अब अगर हम लोग सेफ स्कोर के बारे में समझे थोड़ा सा, तो वो ये रहेगा कि MCQ सेक्शन में आपको लगभग 30+ आपके करेक्ट होने चाहिए।
डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करूँ तो 38 to 42 अगर आप आउट ऑफ 60 मार्क्स ले आते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका डिस्क्रिप्टिव 38 प्लस भी आ गया तो आपका सिलेक्शन के चांसेस है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको टोटल अपना स्कोर एम करके चलना है 68 से 74 तक। 74 प्लस है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 70 प्लस वालों का सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर हो सकता है, जैसे हमने टीयर 1 के अंदर देखा था। अब सबसे कॉमन मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई स्ट्रक्चर अपना फॉलो नहीं करते हैं, कोई लॉजिक उसके अंदर अपना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, या फिर डायग्राम वहाँ से गायब रहते हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन नहीं बनाते, तो फिर मार्क्स कटेंगे ही, ऑब्वियस है। राइट अप्रोच आपकी यही रहेगी कि आप लोग शॉर्ट डेफिनेशन लिखो, अपना क्लियर लॉजिक रखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दो उसके अंदर, और डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन भी रखो, क्योंकि ये सारे सीबीएसई स्टाइल एनालिटिक्स आंसर्स है जो कि ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे आपको। तो अगर फाइनली बात करूँ तो टीयर 2 के अंदर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर आपका आंसर राइटिंग ही है। एमसीक्यू सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आपके टॉप में जाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल ब्रेक मत दो। हाँ, थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, कभी कभार चीज़ें आ रही है, इवेंट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें होती है डेली लाइफ में, बट उसे स्टॉप करना ये आपकी गलती रहेगी। तो आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।